ठीक है, तो अपने वेबसाइट में अगर हमें इमेज दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इमेज इमेज टैग यूज करेंगे, आईएमजी टैग यूज करेंगे। इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग, जैसे ये बॉडी को स्टार्ट किया क्लोज किया, वैसे इमेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट, जैसे कि यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट होता है, टाइटल और सोर्स सोर्स है, अर्थ है, राइट। तो बेसिकली सोर्स का काम क्या है कि आपको इमेज कहाँ से दिखाना है, वो सोर्स का इंफॉर्मेशन, राइट, ये ब्राउजर को बताएगा। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, एट्रीब्यूट का डेफिनेशन क्या होता है हमने, It gives some information of HTML element to browser. gives some Information of HTML element, browser. right, मतलब कौन सा HTML एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे वो एट्रीब्यूट है, राइट। एट्रीब्यूट ये सबसे एट्रीब्यूट किस इमेज पे है, इस लाइन नंबर 10 पे है, तो उसका ही इंफॉर्मेशन देगा, पड़ोसी का इंफॉर्मेशन नहीं देगा, राइट। It gives some information of HTML element, right, to browser. ये होता है, देखो, राइट, जिन लोगों ने नोट्स निकाले ना, ये ऐसे बता सकते हैं पूरा प्रॉपर वर्डिंग के साथ, राइट। तो सोर्स जो है वो ब्राउजर को बताएगा कि इमेज कहाँ पे है, इमेज का सोर्स कहाँ पे है, ये सर्च, राइट। अब आप ऑनलाइन इमेज भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए हमारे पास क्या है, अनस्प्लैश है। स्प्लैश में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी इमेज चाहिए। यहाँ पे अलग अलग क्या है, कैटेगरीज है, नेचर, ओपन न्यू टैब, राइट, सॉरी यहाँ पे है, इसको भी करते हैं ओपन न्यू टैब, और ये वाला कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस सोर्स में ऐड करेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट इमेज बहुत बड़ा है ना। और देखो सबसे पहली चीज, एक फ्रंट एंड डेवलपर की वेबसाइट पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को भी नहीं आना चाहिए, मतलब आप फ्रंट एंड डेवलपर को ही नहीं। तो ये इमेज बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे हम फिर, परसेंट नो, मतलब इसका विड्थ 100%, इसका विड्थ क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, तो इसके ऊपर पहले क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, नेचर इमेज, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्लास है, नेचर इमेज क्लास टारगेट करेंगे, और इसको कुछ विड्थ देते हैं, विड्थ पिक्सल में दे सकते हैं, 100% पिक्सल। परसेंट में भी देते हैं ना सर, विड्थ परसेंट में यूज करें, परसेंट में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, और भी सारे यूनिट है, VH है, VW है, EM है, REM है, राइट। सारी चीजें प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली यूज करते हैं आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो अभी के लिए हमने पिक्सल में दे दिया, तो देखो विड्थ क्या हो गया, कम 600, और देखो हमने तो विड्थ दिया है, हाइट में क्या हुआ आपने, कम हुआ, कम हुआ। हमने कहा कि हाइट इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाइट क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो कैसे होता है, ये प्रोपोर्शन में होता है, राइट। मतलब ये हमारा इमेज है, मान लो, ठीक है। इस इमेज का विड्थ है, इस इमेज का विड्थ है कुछ 1800 पिक्सल, राइट, विड्थ ऑफ द इमेज इज 1800 पिक्सल, और इसका जो हाइट है वो है मतलब 2600 पिक्सल, ठीक है। इमेज का विड्थ है 1800 है, हाइट है कितना 600, ठीक है। अब CSS से हमने क्या किया, इस इमेज को कहा कि इसका विड्थ जो है कम हो, राइट। विड्थ हमने किया कितना 600 पिक्सल। तो आपका जो ओरिजिनल विड्थ है इमेज का वो 1800 है, राइट। रेंडर कितना हो रहा है, रेंडर मतलब ब्राउजर में कितना दिख रहा है, रेंडर साइज कहते हैं उसको, ब्राउजर में कितना दिख रहा है 600, मतलब कितना टाइम्स कम हो गया ये, 1/3, 1/3 है ना, 1/3, राइट। 1800 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 600, राइट। तो आपका जो रेंडर्ड साइज जिस रिजोल्यूशन में है ना, जिस प्रोपोर्शन से रिड्यूस हुआ है, उसी प्रोपोर्शन से आपका हाइट भी क्या होगा इमेज का, कम होगा, 200 पिक्सल, सॉरी 1200,
1200 right ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। राइट, आपने इमेज का विड्थ कम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइट उतना ही रहेगा, नहीं, आप इमेज का विड्थ जिस परसेंटेज से कम कर रहे हो, राइट, मान लो 1/3 की क्या कर रहे हैं, विड्थ कम कर रहे हैं, तो हाइट भी उसी प्रोपोर्शन से क्या होगा, कम होगा, राइट राइट। तो ये होता है रेंडर्ड साइज, इसको क्या कहते हैं, रेंडर्ड साइज, ठीक है, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अपने को ब्राउजर कहीं पे रेंडर साइज ऐसा कुछ, देखो इसके ऊपर गौर किया मैंने, तो ये उसका ओरिजिनल साइज है, इंट्रिंसिक समथिंग 1935, विड्थ है 2582, उसका ओरिजिनल क्या है, हाइट एंड विड्थ है इस Height and इमेज का, बट रेंडर्ड साइज क्या है, 600 by 800. रेंडर मतलब जिस साइज में ब्राउजर पे हमें वो दिख रहा है उसको कहते हैं रेंडर, रेंडरिंग मतलब यूआई पे दिखना, उसको रेंडरिंग ऐसा समझो, ठीक है। ओके चलो इमेज बना दिया, राइट, ठीक है, एक काम करते हैं, ये ऑनलाइन इमेज कैसे यूज करना है हमें पता है, ठीक है, राइट। अब यही इमेज हमें लोकल में यूज करना है, लोकल में मतलब अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर से यूज करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इस इमेज को क्या करता हूं मैं, इसको सेव करता हूं, अच्छा सॉरी स्क्रीनशॉट स्टॉप हो गया, इस इमेज को मैं क्या करूंगा, हम हमारे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, कहां पे, ये इमेजेस, ये इमेज, ये एसेट और ये इमेजेस, और ये इमेज का नाम नेचर, सेव कर दिया, राइट। अब देखो मैंने ये फोल्ड, ये जो इमेज है, ये इमेज मैंने कहां पे सेव किया, बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट है, राइट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इमेज, या फिर एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं ना, इमेज इमेज बहुत कम है इसको, इमेज img टैग, राइट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, img टैग, हमें img टैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन करनी है डिस्कस, ठीक है। और इमेज भी हमें जो शो करना है वो कहां पे, एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और यहाँ पे आपके मल्टीपल क्या है, images. इमेजेस है, ठीक है, ओके। Yes. तो अब हम ये नेचर का इमेज कहां से यूज करना चाहते हैं, हमारे एसेट के अंदर इमेजेस फोल्डर है वहां से, अभी हम कहां पे हैं, ये इमेज टैग किस फाइल में है, इंडेक्स index.html में है, राइट, और इमेज कहां पे है, Assets. एसएस के अंदर इमेजेस के ठीक है, एसेट के अंदर कहां पे पता है नहीं है, पर सबसे पहली चीज क्या है, इंडेक्स से हमें बाहर आना पड़ेगा और एसेट्स के अंदर Dot. जाना पड़ेगा, Dot right? forward slash. तो किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, Dot. we use Dot dot use notation। अब उसके बाद हमें फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है, तो we use Forward slash. फॉरवर्ड स्लैश, right स्लैश, तो यहाँ पे लिखेंगे और के अंदर डालने से assets। SS. अब assets के अंदर भी डायरेक्टली इमेज नहीं है, assets के अंदर किसके अंदर है, एसेट के बाद हमें किस फोल्डर में जाना है, सर वो आर्ट के वहां पे Images में, लिखना है क्योंकि क्या इमेज कहाँ पे है सोर्स के, हमारा, सर yes. स्टोर्स के अंदर लिखना है कि अल्ट के अंदर लिखना अच्छा है? सोर्स के अंदर लिखना है, राइट हाँ राइट, ठीक है, मेरी गलती है, मेरा ध्यान नहीं था, थैंक यू। अब एसेट के बाद कहाँ पे जाना है, इमेजेस में जाना है, Images. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, इमेजेस, बट इमेजेस में भी बहुत सारे इमेजेस है, कौन सा इमेज चाहिए, Nature, sir. नेचर नेचर का नेचर, चाहिए, तो फिर स्लैश, और जो भी Nature आपको आया। इमेज चाहिए उसका नाम, और वो एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, यहाँ पे जेपीजी है तो जेपीईजी होना चाहिए, यहाँ पे पीएनजी है तो पीएनजी होना चाहिए, या फिर कोई और है, राइट, एसवीजी इमेज हो सकता है, GIF इमेज हो सकता है, राइट। ये जब हम पहले वेबसाइट बनाएंगे तब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है पीएनजी और जेपीजी में, तो ये इस तरह से अब हमारा इमेज आ गया ब्राउजर पे, नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मैंने रन ही नहीं किया ना, मैंने स्टॉप किया था इसको, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को स्टॉप किया था, इसको बस रन करना पड़ेगा ब्राउजर पे, आ गया इमेज, Horizontal bar. स्क्रॉल आ रहा है। राइट, स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है, चलो स्क्रॉल है तो उसको फिक्स कर देंगे, बट एक काम करते हैं, राइट, मेरे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में हमें इमेज शो करना है,
अब ये बॉक्स का भी कुछ CSS, ठीक है, जो बॉक्स है उसका CSS क्या है कि इसका हाइट है 600 पिक्सल, इसका इसका क्या है, विड्थ भी है 600 पिक्सल, ठीक है, यस और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। box. सॉलिड ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा यहीं पे है, हम्म राइट, ये देखो ये ऑरेंज बॉक्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, बट इमेज क्या है, बॉक्स से बहुत बड़ा है, इमेज Yes. क्या है, बॉक्स से बहुत बड़ा सर। बहुत बड़ा है, राइट। तो अब Yes. हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ये इमेज टैग इस बॉक्स का जितना विड्थ है उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करे सर। ले लें, राइट। हम्म। तो इसके ऊपर एक क्लास लिखते हैं, राइट। अभी हमें डिस्टेंडर सेलेक्टर वगैरह पता नहीं है, तो इसलिए मैं अलग अलग क्लासेस लिख रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, राइट। अगर मुझे क्या कहना है कि बॉक्स के अंदर का इमेज टैग को मुझे CSS देना है, तो हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंडर सेलेक्टर कहते हैं इसको, डॉट बॉक्स डॉट तो चलो ठीक है, ये CSS में हो जाएगा कुछ दिन में, CSS में भी कल स्टार्ट हो जाएगा CSS। तो हमारे पास ये इमेज टैग है और हम क्या चाहते हैं, ये इमेज इस बॉक्स का जितना हाइट है उतना लेते हैं, यस सर। राइट। मतलब कैसे होगा, यूनिट क्या होगा, ये जो इमेज है दिस इज अ चाइल्ड ऑफ बॉक्स बॉक्स बॉक्स, मतलब बॉक्स क्या बॉक्स है, पेरेंट सर। पेरेंट पेरेंट है। और जब भी हम हाइट और विड्थ का डिस्कशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, तो यूनिट होता है कौन सा, ब्लॉक यूनिट होता है, Block element. राइट। ये आपने धीरो भाई साहब है, राइट, है ना, इनको हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट एक बेटा कह रहा है मेरे को पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, आपका पप्पा मेरे को पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, पूरा का पूरा मतलब 100% सर। 100% 100%. 100%। परसेंट, है ना। ये चाइल्ड, ये पेरेंट, और चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उसको, 100%। 100% तो ये भी तो चाइल्ड है भाई, ये पेरेंट बॉक्स का। है, और चाइल्ड क्या कर रहा है, मेरे को पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, हाइट हाइट एंड 600 Width विड्थ वाला। 600 सर। विड्थ वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ 600 सर। 100%। 100%। नहीं, ये कितना है देखना ही नहीं ना हमें, 600 है, 1200 है, 400 है, पता नहीं, हमने क्या कहा, राइट। देखो यहाँ पे 100% चाहिए 600 सर। भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट 600 से फॉलो क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया तो भी ये चल हाइट जाएगा, बड़ी हो राइट। हाइट वो कर देंगे फिक्स, ठीक है, बट अभी भी परफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि 600 में लेफ्ट राइट में 5-5 पिक्सल का क्या चल रहा है, बॉर्डर भाई बॉर्डर जा रहा है ना, यस सर। देखो यहाँ पे लेफ्ट में बॉर्डर दिख रहा है, राइट में बॉर्डर दिख रहा है क्या, नो सर। नहीं राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर दिख रहा है तो 5-5 पिक्सल माइनस कर दो, मतलब 590 590। अब आ गया बॉक्स के अंदर Yes. बीच में, करेक्ट। तो कौन कैलकुलेशन करते बैठेगा, हम क्या कहेंगे, 100% सर। 100%। 100% का मतलब क्या है कि भाई जितना भी तेरे पास विड्थ है वो क्या कर दे, चाइल्ड को देना है सर। इमेज को दे दे। तो बॉर्डर निकाल के जितना भी स्पेस है वो क्या कर देगा, वो ब्राउजर Child. इमेज को दे दीजिए, राइट। यस सर। दूसरी चीज क्या होती है, कल को डिजाइनर ने कहा कि चलो 600 नहीं चाहिए, कितना चाहिए विड्थ 800, तो अब यहाँ पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं, क्या परसेंटेज यूज करने से, नो सर। नहीं। 100% देना पड़ेगा। नहीं, ये अपना हेडेक नहीं है, ये किसका हेडेक है, ब्राउजर का हेडेक है, ब्राउजर देख लेगा वो, करेक्ट। यस इसीलिए जब भी आप पेरेंट के रिस्पेक्टिव में क्या कर रहे हो, किसी चाइल्ड को विड्थ या हाइट दे रहे हो, तो क्या यूज करोगे, कौन सा यूनिट, परसेंट परसेंटेज 100। राइट। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे को इस इमेज को पेरेंट का जितना हाइट है उतना हाइट देना है, तो कैसे लिखूंगा, हाइट 100%। Height 100%. 100%। 100%, ठीक है, हो गया 100%, यस सर। राइट। बट अब इससे क्या होता है कि बहुत बार इमेज क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब मे भी हो सकता है कि वो कंप्रेस हो गया, या इमेज छोटा है तो वो क्या होगा, ब्लर हो जाता है, फट जाता है। अब यहाँ पे इमेज थोड़ा सा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया,
Yes, sir. इमेज थोड़ा सा दब गया है, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका हाइट कम कर देता हूँ। कितना क्या हमने, बॉक्स का हाइट 400, इमेज का हाइट 100%, मतलब इनडायरेक्टली इमेज का हाइट कितना है, 400 400. 400। अब देखो इमेज क्या हो रहा है, compress ऐसा लग रहा है ना, इमेज को ऊपर से और नीचे से क्या किया है, दबा ट्रेस दिया। किया है, Yes. राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको इमेजेस दिखाना है, बॉक्स के कितना ही हाइट विड्थ देना है इमेज को, बट आपके पास जो इमेज आ रहा है, हर एक इमेज का हाइट विड्थ सेम नहीं होगा, और ऐसे इमेज क्या होता है फिर, इमेज डिस्टॉर्शन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट फिट कवर, cover कि भाई इमेज को ना फटने देना, इमेज को कंप्रेस मत होने देना, इमेज को प्रॉपर्ली क्या करो, रेंडर करो, इमेज को कवर करो बॉक्स के ऊपर, राइट। अब इस केस में इमेज थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, बट इमेज कहीं पे भी डिस्टॉर्शन हो रहा है कि इमेज का कहीं पे भी नहीं, Sir, clear दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है। ना इमेज ब्लर दिख रहा है, ना इमेज फट रहा है, ना इमेज कंप्रेस हो रहा है कहीं पे लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से, राइट। तो ये जब, बट ये कब यूज करना है ऑब्जेक्ट फिट, जब आप इमेज को विड्थ और हाइट 100% देते हो, तभी सिर्फ, Okay. ये हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। इमेज का साइज डिस्टॉर्ट कब होता है, जब आप कह रहे हो विड्थ भी 100% और हाइट भी 100%। 100%. मतलब अब क्या हो गया कि इमेज जो रेंडरिंग साइज है ना, वो गड़बड़ हो गया, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्ट फिट, और और कोई इमेज यूज करके देखते हैं इसको। इसकी जगह पे कोई और इमेज, डार्क नेट, राइट। बट अगर ये ऑब्जेक्ट फिट कवर नहीं होता तो मे बी इमेज कुछ अलग दिखता, कैसे दिखता है, Yes. compress हो रहा है सर। कंप्रेस हो रहा है, राइट। तो इसलिए ऐसे लिखिए, चलो ठीक है, इमेज फट गया तो फट गया, इमेज थोड़ा सा कट हो रहा है, होने दो, बट इमेज ऐसा कंप्रेस नहीं दिखना चाहिए यूआई पे, राइट। अगर अब डिजाइनर कह रहा है या क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरे को तो नाम भी चाहिए फूल का, तो फिर डिजाइनर से वैसे इमेज बना के दो, डिजाइनर को कहना कि भाई मुझे जो तुम इमेज बना के दोगे ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, 590 बाय 390. 390. By 390 सर। राइट, ऐसा इमेज बना के दो जिसमें ये उसका टाइटल भी दिखना चाहिए, राइट। या फिर उसको कहना कि नहीं होगा, फिर ये ऐसे कटेगा, क्योंकि इमेज क्रॉप करना अपना काम नहीं है, वो डिजाइनर का काम है, इमेज कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे दिखना चाहिए, राइट, ये डिजाइनर का काम है। डिजाइनर बताएगा, उस हिसाब से हम सीएसएस से उसको क्या करके देंगे, चीजें फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया इमेज टैग, राइट। Yes. इमेज में क्या होता है, अब ये अल्ट भी चाहिए, डार्क नाइट ब्राइटनेस, टाइटल भी चाहिए, Back. टाइटल क्या करता है, जब इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे पॉपअप Back. बताता है, Yes. डार्क नाइट। और ये अल्ट क्या करता है, अगर मान लो किसी रीजन Image की वजह से Injured. इमेज अपलोड नहीं होता, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट दे देता है, अल्टरनेटिव दे देता है, राइट। अगर इमेज वर्क नहीं हो रहा है, इमेज रेंडर नहीं हो रहा है, तो ये अल्ट वाला टेक्स्ट क्या करता है, यूजर को बताता है कि भाई यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है, बट किस चीज का था ये, Dark light. Dark इमेज था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज टैग, राइट। Yes. अब इमेज को हम बैकग्राउंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट। इमेज को हम क्या कर सकते हैं, एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। मैं यही फोल्डर कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको नाम देता है बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेज से पहले कुछ और चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे व्यू बनाता हूँ, ईगो सेक्शन हीरो इमेज, और अब ये जो हीरो इमेज है, इसको हमें विड्थ देना है पूरे स्क्रीन का, राइट। अभी हमने देखो अलग अलग बहुत सारे क्या किए,
यूनिट डिस्कस की है, हमने परसेंटेज किया, हमने पिक्सल यूज किया है। अब हमारे पास एक ड्यू है, कौन सा ड्यू है? हीरो हीरो इमेज, राइट। उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए उसका अभी हाइट क्या है? अगर किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर हाइट, देखो किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर कंटेंट नहीं है तो उसका हाइट क्या होता है हमेशा? यहाँ पे देखो कितना होता है? 0 0. जीरो। एक कंटेंट जो होता है वो विड्थ है, और मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू होता है सेकंड, वो होता है उस एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट हाइट, राइट। अब इसको हाइट और विड्थ कितना देना है? जितना स्क्रीन का हाइट है उतना हमें देना है उसको हाइट, जितना स्क्रीन का विड्थ है उतना हमें देना है उसको विड्थ। अब ये जो विजिबल एरिया है आपके स्क्रीन का, राइट, ये जो हमारा विजिबल एरिया है, दिस विजिबल एरिया ऑफ our screen is called as Viewport. what? Viewport. viewport viewport। इसको हम क्या कहते हैं? Viewport. viewport। तो अब हमें ड्यू को क्या करना है? जितना viewport का हाइट है उतना हाइट किसको देना है? आपने ड्यू को देना है, राइट। ठीक है, तो चलो इसको सीएसएस दे देते हैं। सीएसएस फाइल में यहाँ पे लिखेंगे हाइट व्यूपोर्ट का 100% देना है ना। जितना व्यूपोर्ट का है उतना, मतलब व्यूपोर्ट का पूरा हाइट, मतलब परसेंटेज में कितना होगा? 100%। 100%. परसेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा वी page एच, view राइट। अब हाइट दे दिया पर कंटेंट नहीं है, तो अभी के लिए क्या करेंगे? समझने के लिए उसको बैकग्राउंड कर देते हैं, राइट। और इस तरह से लिखो। और जो हमारा ड्यू है उसका हाइट कितना हो गया? जितना आपकी व्यूपोर्ट का हाइट है उतना Yes. ठीक है। और विड्थ पूरा पूरा क्यों मिल रहा है? विड्थ में तो हमने कुछ लिखा नहीं था, बट विड्थ पूरा का पूरा कैसे मिल रहा है इसको? 100%. हमने तो सिर्फ इसको हाइट दिया ना, 100%. इसको विड्थ दिया गया हमने नहीं नहीं। फिर विड्थ कैसे मिला भाई इसको? पूरा पूरा हाँ, व्यूपोर्ट का विड्थ Parents कैसे से मिला? मिला सर. पेरेंट्स से मिला, वेरी गुड। पेरेंट्स से क्यों मिला? हाँ सर. करेक्ट है, वेरी गुड, राइट, करेक्ट है। बातें करो ऐसे ही, है ना? पेरेंट्स से मिला तो क्योंकि अच्छे से सर याद रहेगा। ऑटोमेटिक वो ले लिया सर उसका पेरेंट का है. देखो ड्यू क्या कर रहा है? इसके बॉडी का पूरा विड्थ दे रहा है, और बॉडी जो है वो किसका विड्थ लेता है हमेशा? पेरेंट का सर. Report. viewport राइट। आपकी स्क्रीन का जितना विड्थ है वो लेता है बॉडी। अब बॉडी का जो जितना विड्थ है वो ड्यू ले रहा है, बट क्यों ले रहा है? बिकॉज ड्यू इज अ Block element. ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज ड्यू ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। और ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑलवेज टेक Equal to its 100% parent. ऑफ इट्स पेरेंट। तो ड्यू का पेरेंट कौन है? Body. बॉडी। और बॉडी किसका विड्थ लेता है हमेशा? viewport का व्यूपोर्ट का। Report का. जो आपका विजिबल एरिया है स्क्रीन का, उसका जितना विड्थ होगा उतना विड्थ कौन लेता है? हमेशा बॉडी। और Body. इसीलिए इनडायरेक्टली हमारे ड्यू को कितना विड्थ मिल रहा है? व्यूपोर्ट का 100% विड्थ मिल रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा कि विड्थ 100 VW। VH मतलब व्यूपोर्ट हाइट। ये जो VH लिखा है हमने, VH का मतलब क्या है? Viewport height. 100% ऑफ हुज हाइट। Viewport. VH का मतलब क्या है? View height sir. 100% of Viewport report height, right? VH। अगर इसको मैंने 100 की जगह 50 किया तो व्यूपोर्ट का लेगा। जितना 50% हाइट है उतना लेगा हमारा हीरो इमेज। Yes sir. Half level. अगर इसको हमने 20 कर दिया, 20 VH, तो इसका मतलब क्या है? 20% sir. 100 में से 20% लेगा. राइट। व्यूपोर्ट का जितना हाइट है उसका 20% हाइट लेगा अपना डी। ठीक है। Yes. तो हमें चाहिए 100। अब ये बैकग्राउंड कलर तो पता है अपने को पहले से, करेक्ट। yes Yes.
ओके, अब हमें बैकग्राउंड कलर यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है बैकग्राउंड इमेज। राइट, अब हमारे पास एक div है जो बहुत बड़ा div है। राइट, अब इसके बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, इमेज यूज करना है। Image. इमेज यूज करना है, इमेज अप्लाई करना है। राइट, चलो कोई भी ऑनलाइन इमेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइट, यही कोई एक इमेज यूज करेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। और बैकग्राउंड में जब इमेज यूज करना है ना हमें, तो वो CSS से देना पड़ता है, वो HTML में नहीं होगा। HTML में अगर आपको इमेज यूज करना है तो आपके पास है img टैग, बट किसी div के बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है, किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं आप इमेज, div, span, पैराग्राफ, हेडिंग, कहीं पे भी। राइट, तो मुझे इस div के बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करना है, तो वो होगा CSS से। यहाँ पे लिखना है आपको बैकग्राउंड इमेज। इमेज, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है। राइट, फंक्शन क्या होता है पता नहीं है, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुआ। ये फंक्शन है URL। URL. राइट, फंक्शन है कैसे समझ में आएगा, किसी कीवर्ड के सामने ये पैरेंथेसिस आ रहा है ना, राइट, दो राउंड ब्रैकेट, तो इसका मतलब है Function. वो फंक्शन है। राइट, तो CSS में फंक्शन है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो जो इमेज पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो वो मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे, इमेज क्या हो रहा है दिख रहा है। ये सब डिवाइड हो गया सर। इमेज का जो विड्थ है वो हमारे स्क्रीन से क्या है, बहुत छोटा है। राइट, इमेज तो इतना ही है। राइट, मे बी ये 600 बाय 400 समथिंग इसका क्या है, 400 बाय 600। राइट, 400 विड्थ और 600 मे बी इसका हाइट है, ऐसा कुछ इमेज है। और हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन तो कम से कम 1400 पिक्सल का उसका विड्थ है। राइट, तो इसलिए इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इमेज क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो Repeat हो गया। रहा है. इमेज इज गेटिंग रिपीटेड। राइट, और रिपीट कब होता है, जब इमेज का विड्थ हाइट क्या होगा, कम होगा. कम होगा। Viewport. राइट, स्क्रीन से, स्क्रीन से या व्यू से। राइट, Viewports. या फिर उस व्यू से जिसके बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे हो, इमेज Image add कर. अप्लाई कर रहे हो। इसके देखो यहाँ पे व्यूपोर्ट का कोई सवाल नहीं है, हमने व्यूपोर्ट को बैकग्राउंड इमेज अप्लाई नहीं किया, हमने इमेज अप्लाई किया किसको, ड्यू को सर। व्यू को। तो इस इमेज का विड्थ अगर इस व्यू से कम है तो इमेज अपने आप क्या होगा, रिपीट होगा। अब हम चाहते हैं रिपीट रिपीट ना हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट, No. Done. No repeat. No, नो रिपीट। राइट, बैकग्राउंड रिपीट। no repeat. अब क्या हो गया, इमेज रिपीट होना नहीं होता। नहीं. स्टॉप हो गया। बट क्या अभी जो इमेज रिपीट हुआ था, इमेज रिपीट कितने डायरेक्शन में हुआ था, और दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों डायरेक्शन। राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हो रहा था, इधर भी और इधर भी। राइट, अब थोड़ा सा Yes. मैथमेटिक्स आता है कभी कभी। राइट, किसी को पसंद नहीं है तो छोड़ दो। क्या कहता हूँ, हाँ, तो ये जो है ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये जो है ये कौन सा एक्सिस होता है, Y axis. Y एक्सिस। वाई एक्सिस। करेक्ट, सॉरी। तो अपना जो इमेज है वो एक्स एक्सिस के अराउंड भी रिपीट हो रहा है, और अपना जो इमेज है वो वाई एक्सिस के अराउंड भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहा है, वर्टिकल रिपीट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये किसी एक डायरेक्शन में ही क्या हो, रिपीट हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हमने कहा कि भाई बैकग्राउंड नो रिपीट, नो रिपीट का तो कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ना एक्स को रिपीट होगा ना Y वाई को axis. रिपीट होगा। राइट, Y हमने axis. कहा, हमने लिखा सिर्फ वाई एक्सिस, तो अब क्या होगा, सिर्फ एक्सिस पे रिपीट होगा। राइट अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकली क्या हो रहा है, Repeat हो रहा है. रिपीट हो रहा है। या फिर हमने कहा X axis. एक्स, चलो ठीक है, काम करते हैं, सारे वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स। राइट, जो कोड कमेंट करते हैं वो ब्राउजर रीड नहीं करता, ठीक है। अब कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस। राइट, और अगर हमें रिपीट ही नहीं करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो नो रिपीट। रिपीट। No repeat. नो रिपीट, ठीक है।
Yes, sir. तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं, राइट। अब ये हो गया प्रॉब्लम कब, जब हमारा इमेज क्या है, छोटा है, ठीक है। बट अपने पास तो इमेज है ना, भाई बड़ा इमेज है। Yes, sir. इसको ऐसे रख देता हूँ मैं, राइट। इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, ताकि ये रीडर ना हो। अब हम क्या करेंगे, हम कोई और इमेज यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे इमेज यूज, लोकल का। लोकल का मतलब हमारे इस फोल्डर का, System. राइट। इमेज यूज करने के लिए कौन सा है, URL ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज है, राइट। ऐसा इमेज है, नेचर वाला इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। अब वही सोचना है जैसे अभी तक सोचते हैं। कौन से फाइल में हम, Style. index.html index.html index.html, राइट। और Yes, yes. इमेज कहाँ पे है, Image. Assets में। assets में में, इमेज में है, ठीक है। पर देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो ये मान लो, है ना, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिला, राइट। अब लड़के लोग तो जाएंगे पार्टी करने गोवा, राइट। ये ऐसे मतलब अपना गोवा है। अब गोवा में क्या किया आपने, जाने से पहले कोई एक एरिया है, उसके अंदर कोई एक होटल है, उसके अंदर रूम बुक किया। ऑनलाइन तो दिखा रहा था कि भाई सी व्यू है, ऐसा है वैसा है। जाने के बाद पता चला वो तो बहुत छोटा होटल है। अब होटल छोड़ना है मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले रूम से बाहर आओगे, फिर उसके बाद होटल से बाहर आओगे। गोवा तो नहीं छोड़ोगे ना, ना मुश्किल से जाते हैं, कौन छोड़ेगा, राइट। मतलब एसिड फोल्डर के बाहर नहीं आना है, गोवा में रहना है। गोवा में क्या करेंगे हम, Room के किसी बाहर दूसरे होटल में, pages के अंदर इमेजेस के अंदर जाएंगे, किसी अच्छे होटल में जाएंगे, अच्छा होटल में कोई अच्छा रूम बुक करेंगे, राइट। तो अब Yes. हमें एसिड के बाहर नहीं आना है, राइट। हम सीएसएस में है, सीएसएस के अंदर फोल्डर के अंदर स्टाइल और सीएसएस में है। तो हमें बाहर आना है कहां से पहले, style.css Style.css. राइट। स्टाइल और सीएसएस से बाहर आए। अब है कहां पे अभी भी, रूम से बाहर आए, बट अभी भी होटल में ही है CSS. ना, सीएसएस फोल्डर में। तो सीएसएस फोल्डर से भी बाहर आना पड़ेगा। Yes. अब सीएसएस फोल्डर से बाहर आए मतलब हम है एसेट के अंदर, बट एसेट के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि एसेट के अंदर ही है ना हमें जो फोल्डर चाहिए, Yes, sir. कौन Image. सा, Image. इमेजेस। Slash. इमेजेस के अंदर जाना है मतलब, slash Slash. images राइट। और forward इमेजेस slash के अंदर जाने के बाद हमें और एक फाइल चाहिए, Nature. जिसे और स्लैश, nature. ठीक है। Yes, sir. बस ये डॉट कब यूज करना है, स्लैश कब यूज करना है, ये अच्छे से समझ के लो। फिर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होने दो, 10-15 फाइल फोल्डर होने दो, एक के अंदर एक, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये समझना है, फोल्डर से फाइल से बाहर आना है तो एक डॉट, एक फाइल से बाहर आना है तो एक डॉट, उस फोल्डर से बाहर आना है तो दूसरा डॉट, उस फोल्डर से बाहर आना है तो तीसरा डॉट, राइट। किसी फोल्डर में जाना है तो एक स्लैश, उसके अंदर जाना है तो और स्लैश, राइट। इस तरह से। अब चलो ये अगर सही है तो इमेज को दिखना चाहिए, दिख रहा है इमेज, Yes. yes बट क्या इमेज पूरा का पूरा, No, sir. Cut रहा है sir. क्या इमेज पूरा का पूरा दिख रहा है क्या, No, नहीं sir. sir. नहीं sir नहीं। कट हो रहा है. इमेज अभी भी क्या हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, बड़ा है sir. Viewport से बड़ा है. रिपोर्ट के बाहर चला जाए। बट अच्छी चीज ये है कि स्क्रॉल आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं. No, sir. नहीं आ रहा है, Horizontal. हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आ रहा है। तो अब ये कैसे डिसाइड हुआ, ब्राउजर ने कैसे डिसाइड किया कि इमेज का कौन सा पार्ट कट करना है, राइट। ब्राउजर ने कैसे Left डिसाइड किया किया, है sir. है ना। Yes sir. देखो यहाँ पे आप इमेज के ऊपर गौर करोगे, सॉरी कौन सा इमेज, ये वाला, राइट। तो ये इमेज कुछ इस तरह से है ना। बीच में वो पत्थर दिख रहा है, पता नहीं क्या है, आइलैंड है, और चारों तरफ से पानी है। बट अपने इमेज में क्या दिख रहा है, सिर्फ पानी. गौर से देखोगे तो सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। इमेज का कौन सा पार्ट, इसको मैं Front ओपन part. करता हूं यहाँ पे। आप अगर प्रॉपर्ली देखोगे तो हमें यहाँ पे इमेज का सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, इतना ही पार्ट दिख रहा है। ये बाकी का पूरा पार्ट क्या हो गया है, कट हो. कट हो गया है, क्रॉप हो गया है, ये पूरा पार्ट कट हो गया है। अब इमेज में कैसे डिसाइड किया कि इसी कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट और टॉप से स्टार्ट करना है, राइट से नहीं करेंगे, बॉटम से नहीं करेंगे, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टी है,
जैसे कि सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है, कौन सा है, बैकग्राउंड पोजीशन, और उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है लेफ्ट टॉप। अब जब भी किसी व्यू को बैकग्राउंड इमेज यूज करोगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड पोजीशन नाम का एक प्रॉपर्टी है। आप लिखो या ना लिखो, ये प्रॉपर्टी अपने आप वहां पे क्या कर रहा है, अप्लाई पोजीशन बना अपना काम कर रहा है। और इस बैकग्राउंड पोजीशन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, लेफ्ट टू टॉप, Left top. लेफ्ट टॉप। और इसीलिए अपना इमेज किस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, Left. इमेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, Left. top से लेफ्ट, Yes, ये sir. लेफ्ट और टॉप। मतलब जो आपका इमेज का ये लेफ्ट है और ये टॉप है, यहाँ से इमेज स्टार्ट हो रहा है, और जितना एरिया है उतना इमेज दिख रहा है, और बाकी का इमेज क्या हो रहा है अपने आप कट हो रहा है सर, बाहर जा रहा है। कट हो रहा है, top से क्रॉप हो रहा है। इमेज क्रॉप हो रहा है, कट हो रहा है। तो ये मतलब अपने मर्जी से ब्राउजर नहीं कर रहा है। सीएसएस में बैकग्राउंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन क्या होता है डिफॉल्ट, left top लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट टॉप। इसलिए इमेज लेफ्ट और टॉप से रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना आपके पास एरिया है उतना इमेज दिखेगा, बाकी का पूरा इमेज क्या हो जाएगा, crop हो से क्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा। पर Yes. ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लेफ्ट टॉप ही दिखाएंगे भाई, हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। Yes, sir. चलो हमने कहा कि हमें इमेज कहां से चाहिए, राइट और right Top. top टॉप से चाहिए। ये कॉर्नर मतलब कौन सा कॉर्नर, कर्सर Right दिख रहा है top, हमारा, राइट, ये कॉर्नर Right कौन top. सा कॉर्नर, राइट Top. तो हम यहाँ पे जाके सीएसएस पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट की जगह Right top, sir. Right. अब देखो इमेज कहां से दिख रहा है, Right अब top, ये sir. पत्थर वाला पार्ट, इमेज कहां से रेंडर होना स्टार्ट हो गया, Right. राइट टॉप से, Right top. राइट टॉप से। अगर यहाँ से इमेज शो करना है तो Bottom right. राइट बॉटम, राइट Right राइट bottom. बॉटम या बॉटम राइट, यस, ये वाला Bottom पार्ट से right. इमेज स्टार्ट करना है, तो Bottom ये left. क्या होगा, ये लेफ्ट बॉटम, राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट। तो इस तरह से आप इमेज का पोजीशन क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, Position. background बैकग्राउंड पोजीशन, है, नॉट पोजीशन। पोजीशन अलग है ना, पोजीशन नाम का भी प्रॉपर्टी है, उसकी भी 5 अलग अलग वैल्यूज होती है, राइट। Position. बट ये सर बैकग्राउंड पोजीशन है, बैकग्राउंड इमेज जब अप्लाई करते हो तो वहां पे ही बैकग्राउंड इमेज यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने कौन सा किया, राइट टॉप किया है, पुराना मैसेज है, मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी क्या चाहिए, राइट बॉटम, Bottom. ओके, सेंटर सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इमेज कहां से आ रहा है, इस कॉर्नर से आ रहा है, Bottom. राइट। अब ये चाहिए तो Left bottom. लेफ्ट बॉटम, राइट। अब इमेज लेफ्ट, अब उतना हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बट ये लेफ्ट बॉटम है। और लास्ट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने क्या दिया, लेफ्ट टॉप, बट उसके बाद वापस पोजीशन लिखा, तो पुराना वैल्यू क्या हो गया, वो राइट हो गया। ऐसे करते करते अब कौन सा वैल्यू अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, Left bottom. Left लेफ्ट बॉटम, राइट। सेम प्रॉपर्टी अगर आप 2 बार लिखोगे ना, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई बैकग्राउंड पोजीशन 4 बार लिख रहे हैं, बट कैसे होगा ये, तो जो लेटेस्ट वाला है वही अप्लाई होगा, और पुराना सब क्या हो जाएगा, कट हो गया, Right. ओवरराइट हो जाएगा, ओवरले और राइट ओवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर। तो इससे क्या होगा, इमेज कहां पे दिखेगा, Center में, sir. center में सेंटर से दिखना स्टार्ट होगा, राइट। इमेज सेंटर से दिखना स्टार्ट होगा, राइट। इमेज सेंटर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। जितना भी एरिया है उतना इमेज दिखेगा, और चारों तरफ से थोड़ा 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 क्या होगा, इमेज क्या हो रहा है, कट हो रहा है, crop हो रहा है। राइट, कट हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पोजीशन क्या था है, center सेंटर सेंटर।
2 times लिखना सर ठीक है। सेंटर। सेंटर एक बार तो लिख सकते हो, राइट। ब्राउजर बहुत स्मार्ट है, ऊपर से क्रोम तो बहुत स्मार्ट है, तो हमने एक बार लिख दिया तो वो दोनों वैल्यू लेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू, एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू। बेसिकली ये बैकग्राउंड पोजीशन मतलब क्या है, लेफ्ट राइट मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू, टॉप बॉटम मतलब वर्टिकल वर्टिकल वैल्यू, राइट। तो सेंटर लिखा तो सेंटर हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई होगा और वर्टिकल भी वर्टिकल भी होगा। अप्लाई होगा, राइट। ये ब्राउजर अपने आप खुद से कर देगा, देखो यहाँ पे, देखो ये एक्स कहा ना फ्रीजर पे, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वाई वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी भी इसमें कुछ है प्रॉपर्टीज, कल करेंगे डिस्कस हम। रिकॉर्डिंग सारे अपलोड कर दिए मैंने कल के सेशन में, कल के हाँ। सेशन का।